चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं घर की दक्षिण पूर्व दिशा में बने पूजा घर के बारे में। इस दिशा में बना पूजा घर कितना शुभ है, ऐसा पूजा घर वहां रहने वालों पर अपना असर कैसे डालता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ये दिशा कैसी है? दक्षिण पूर्व दिशा माने अग्निकोण। अच्छा, उसको कहते हैं अग्निकोण। वास्तु के हिसाब से यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के मीटर होने चाहिए, यहाँ जनरेटर होना चाहिए और यहाँ इन्वर्टर होना चाहिए, यहाँ गैस चूल्हा होना चाहिए, यहाँ गैस होनी चाहिए या यहाँ मिट्टी का जो चूल्हा होता है चूल्हा होना चाहिए। ये अग्नि का स्थान है। और दक्षिण पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह और अग्नि देवता का वास माना गया है। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका पूजा घर है तो हर आपके घर में पूजा अगर होती है तो इस दिशा का पूजा घर सदस्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा के पूजा घर में पूजा करने से आदमी के अंदर क्रोध बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है। हालांकि इस दिशा का पूजा घर वहाँ रहने वालों को निडर बनाता है, निर्भीक बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के हर फैसले खुद लेते हैं, लेकिन क्रोध की मात्रा जो बढ़ती है उससे लोकप्रियता खत्म होती है, उससे लोगों के बीच आपकी इमेज खराब जाती है। उससे एक दिन ऐसा होता है कि धीरे धीरे समाज में आप अकेले पड़ जाते हैं। तब आप ये कहते हैं कि मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं। उसके लिए लोग नहीं जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। देखो ऐसा है दिव्या, बहुत लोगों को आपने अपने मुंह से ये कहते सुना होगा कि हमारा तो कोई साथ नहीं देता है, न घर वाले, न ससुराल वाले, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, न भाई, ना। तो क्या ये माना जाए कि ये इतने लोग दोषी हैं जो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी बुराई आपके अंदर है जो लोग आपसे दूर हैं जी। लेकिन समाज की जो स्थिति है, समाज अपनी तरफ कभी उंगली नहीं लगाता है। उंगली हर समय दूसरे की तरफ ही दिखाता है कि इनमें गलती, इनमें गलती, इनमें गलती। लेकिन ये तीन उंगलियां जो अपनी तरफ दिखाई दे रही हैं, एक दूसरी की तरफ तो तीन अपनी तरफ, अपनी गलती नहीं देखता है कि मेरा व्यक्तित्व तो नकारात्मक है, मेरी सोच नकारात्मक है, मैं हर समय नकारात्मक बोलता हूँ, मैं दूसरों की चुगली करता हूँ, दूसरों की निंदा करता हूँ, दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता हूँ, दूसरों के सुख से सुखी नहीं होता हूँ, मेरे अंदर परोपकार की भावना नहीं है, मेरे अंदर दूसरों के मदद करने की भावना नहीं है, मेरे जीवन में पारदर्शिता नहीं है। मतलब अपने व्यक्तित्व की कमी नहीं, परिवार के लोग अच्छे नहीं, ससुराल के लोग अच्छे नहीं, मायके के लोग अच्छे नहीं, कोई साथ नहीं देता है। और यहाँ तक ये भी नहीं कहते हैं मुंह से कि भगवान को छोड़कर बाकी दुनिया साथ नहीं है। ये भी नहीं कहते कि भगवान साथ है, भगवान को भी साथ नहीं मानते, उन्हें ये एहसास ही नहीं होता। हाँ, ये भी नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, फूल में जब पराग आता है तब भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप चल करके फूल के पास आते हैं। उसी तरह से जब आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, जब आपका व्यक्तित्व एक सफल जीवन की तरफ बढ़ता है तो सफलता और लोग आपके साथ ऑटोमेटिक आके जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं ऑरा, आभा मंडल। आभा मंडल माने कि आपके कितने रेंज में आने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल 1 किलोमीटर का था। स्वामी विवेकानंद को लोग 1 किलोमीटर में अगर पता लग जाए कि स्वामी विवेकानंद हैं तो उनसे चिपक जाते थे। राम जी का आभा मंडल 16 कोस का था। पता लग गया कि इस रास्ते से राम जी जा रहे हैं तो 16 कोस से लोग पैदल दौड़ दौड़ के उस रास्ते में खड़े हो जाते थे। भगवान कृष्ण का आभा मंडल इसी तरह से था। भगवान कृष्ण इस रास्ते से जा रहे हैं तो अगल बगल के सब गांव के लोग सारा काम छोड़ करके और आकर के भगवान को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। गौतम बुद्ध का तो सीमा ही नहीं था, कितना बड़ा आभा मंडल था। जिधर से गौतम बुद्ध गुजर जाते थे वहाँ सब बौद्ध बन जाते थे, इतना बड़ा आभा मंडल था। लेकिन ये आभा मंडल जो हमारा होता है इसको अंग्रेजी में औरा कहते हैं। इसको जानने के लिए
आप किसी संवेदनशील व्यक्ति से कहिए कि वो अपने दोनों हाथों को रगड़ करके और आपके सर के ऊपर हाथ रखे और धीरे धीरे हाथ को आपके सर पे ले जाए। जहाँ से उसके हाथ में चुनचुनाहट महसूस होने लगे, झुनझुनी महसूस होने लगे, वो और उसके सर के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस है उतना इंच उसका आभामंडल है। लेकिन ये जो संवेदनशील आदमी है वही महसूस कर पाएगा कि झुनझुनाहट हो रही है, और जिसको यही नहीं पता कि मेरी बाईं नाक से सांस चल रही है कि दाहिनी नाक से सांस चल रही है, वो क्या पता लगा पाएगा? वो नहीं पता लगा पाएगा। लेकिन दूसरा एक उपाय जो बताता हूँ उससे कोई भी पता लगा सकता है। वो उपाय है कि पहले ट्रांजिस्टर जो आते थे तो उसमें एक एंटीना होता था। एंटीने के ऊपर एक गोली सी गोली होती थी। तो आप रेडियो चालू कर दीजिए, आवाज़ तेज कर दीजिए, एंटीना निकाल दीजिए और अपनी इस उंगली को, इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को उसी गोल वाले टिक्की के सीधे ऐसे लेके जाइए। जितना दूर के बाद आपका रेडियो खड़खड़ाने लगे, वो जो डिस्टेंस है उतना आप मान लीजिए कि आपका आभामंडल है। इसका प्रयोग तो कोई करके देख सकता है। और प्रायः लोगों का आभामंडल आधा इंच से ऊपर ही होता है, लेकिन जिनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है उनका आभामंडल 3 इंच का भी होता है, 6 इंच का भी होता है, और किसी किसी का आभामंडल तो 1-1 फीट का भी होता है। और जिसका जितना आभामंडल होगा उसके नज़दीक अगर कोई जाएगा तो उसे बेचैनी महसूस होगी। जैसे जब बारात जाती है तो दोनों तरफ से रोड लाइट होती है, आगे बैंड बाजा बज रहा होता है, पीछे दूल्हे का रथ होता है और बीच में लोग नाच गा रहे होते हैं। ऐसे में जिनका आभामंडल ज़्यादा है वो उस भीड़ में नहीं चल सकते। अगर उनको खींचकर भी कोई ले जाए डांस कराने के लिए तो आधे मिनट के बाद वो निकल करके और वो जो मतलब कि जनरेटर की लाइन है उससे बाहर हो जाते हैं और बगल बगल चलने लगते हैं, क्योंकि उनके आभामंडल से आभामंडल टकराता है और जब टकराता है तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है। वो उसमें नहीं चल सकते। उसमें वही लोग चल सकते हैं जिनका आभामंडल छोटा है। जिनका आभामंडल बड़ा है, मैं गारंटी के साथ, इसीलिए किसी भी बड़े अधिकारी को, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे IFS हो, कोई बड़ा अधिकारी जो उच्च स्तरीय हो, उसके ऑफिस में एक साथ 10 लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि 10 लोगों का आभामंडल अगर उसके सर पे पड़ेगा तो पगला जाएगा। 1 by 1 ही लोग जाते हैं। 1 by 1 जाएंगे तो एक आभामंडल से एक आभामंडल टकराएगा तो आदमी अपने को संतुलित रखेगा। और प्राइमरी का जो टीचर है, जो नर्सरी और KG के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बैठे हैं, उनके चारों तरफ आके बच्चे खड़े हैं, हाँ, और सबकी कॉपी देख रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है, कुछ लोग मेरी बातों को बुरा ना मानेंगे, कि इसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो अध्यापक 10-12 सालों के बाद खुद बच्चे जैसे स्वभाव के हो जाते हैं। उनका स्वभाव भी बच्चों जैसे स्वभाव का हो जाता है। उनके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है, उनके अंदर जिद्द हो जाती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों की तरह चीज़ें हो जाती हैं। इसका प्रभाव होता है। तो ये अच्छा है कि गलत? नहीं, देखो, अच्छा है या गलत ये तो प्रोफेशन इसका जवाब ये दो कि अर्जुन जब महाभारत का युद्ध करने जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो है रथ जो है सेना के बीच में करिए कृष्ण, मैं देखूंगा कि मैं किससे युद्ध करूंगा। और जब रथ बीच में स्थापित होता है तो देखते हैं कि सारे रिश्तेदार हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं, तो भगवान से कहते हैं कि इन रिश्तेदारों को मार कर अपने हम खून से मतलब कि सनी हुई जमीन का हम भोग नहीं करेंगे, बल्कि हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम ये युद्ध नहीं करेंगे। मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरे मतलब कि पूरे शरीर में कंपकपी हो रही है। हे कृष्ण, इस युद्ध से मैं दूर रहूँगा। तो भगवान कहते हैं कि भैया, आपने धनुष बाण की शिक्षा जो ली थी, ये लौकी तोड़ने के लिए थोड़ी ली थी, युद्ध करने के लिए ही ली थी ना। तो भगवान के दिमाग में उस समय एक बात आया कि ये वीर अर्जुन जो वीरता के लिए ही पैदा हुआ है, इतनी करुणा भरी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो बातें करुणा की हैं। तो भगवान को तुरंत समझ में आ गया कि ये 1 साल जो अज्ञातवास में था तो ये बृहन्नला बना था। क्या बना था? बृहन्नला। बृहन्नला कहते हैं किन्नर को। बृहन्नला किन्नर को कहते हैं, ठीक है। तो ये बृहन्नला बना था और उत्तरा को डांस सिखाता था। उत्तरा जो वहाँ की राजकुमारी थी,
उसको डांस सिखाता था, ठीक है। और उत्तरा और वहां की रानियों के बीच में रहने के कारण इसके ऊपर रानियों का जो आभा मंडल, उत्तरा का जो आभा मंडल करुणामय था, वो इसके ऊपर प्रवेश कर गया है। इसलिए ये करुणा की बात कर रहा है। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय गीता बोल दी। तो अब आप बताओ, ये सही होता है कि गलत? संगत का प्रभाव सही होता है कि गलत? अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन कोई देगा? नहीं दे सकते कि सही होता है या गलत। लेकिन प्रभाव तो होता है, प्रभाव तो होता है। जिसके साथ में आप रहोगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रभाव किसी का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। ऐसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो आपका वो आभा मंडल है, वो मतलब कि डिपेंड करता है कि आप मतलब कि कितने सफल हैं। जो लोग कहते नहीं है कि हमसे ये रूठे वो रूठे, अरे अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, अपने सोच को अच्छी करो, तो सब आपसे जुड़ जाएंगे, कोई आपसे बाहर नहीं होगा। गैर अपने हो जाएंगे, जो आपके खून के नहीं, आपके ब्लड के नहीं, आपके रिश्ते के नहीं, आपके कोई नहीं, वो आपके लिए जान छिड़कने लगेंगे। अपने व्यक्तित्व को ठीक करिए। जय मां विंध्यवासिनी।